हे गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि राजस्थान सभ्यताओं के महत्वपूर्ण क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देख लिए थे। अब 21 क्वेश्चन है आज। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख आता है। प्रतिहार शिलालेखों में कौन से पदाधिकारियों का उल्लेख आता है? मंत्री का आता है, युवराज का आता है, या राजपुरुष का आता है, या रत्नी का आता है? तो किसका आता है? राजपुरुष का आता है। निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? ऐसा कौन सा प्रतिहार शासक था जिसने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? तो कौन था? मिहिर भोज। मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? यह बात किस में कही गई है, यानी किस ग्रंथ में इस उल्लेख किया गया है? पृथ्वीराज रासो में, मनुस्मृति में, रामायण राजतरणी में। तो किस में? पृथ्वीराज रासो ने, जिसके रचयिता कौन थे? चंद्रवरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट राजवंशों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? पाटलिपुत्र को लेकर, कन्नौज को लेकर, दिल्ली को लेकर, या इनमें से कोई नहीं? तो किसको लेकर हुआ था? कन्नौज को लेकर पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था? त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था कन्नौज को लेके, उसका अंत और आरंभ कौन से वंश ने किया? पाल ने, प्रतिहार ने, राष्ट्रकूट ने, इनमें से कोई नहीं? तो किसने किया था? प्रतिहारों ने। आरंभ भी प्रतिहारों के समय और अंत भी इन्होंने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आहड़ के विषय में कौन सा कथन असत्य है? आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्ययुक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के मिश्रण का प्रयोग करते थे। मिट्टी अथवा कच्ची मिट्टों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों का प्रकाश पड़ता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? असत्य पूछ रहा है कि आहड़ से संबंधित असत्य कौन सी बात है? मिट्टी एवं कच्ची ईंटों से निर्मित भवन वहाँ उपलब्ध है और यहाँ लिखा है नहीं है, तो यही क्या है? असत्य है। बैराठ विराट नगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? बैराठ या विराट नगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? आर.सी. अग्रवाल के नेतृत्व में, डी.आर. भंडारकर के नेतृत्व में, डॉक्टर N.R. बनर्जी के नेतृत्व में और दयाराम साहनी के नेतृत्व में। बैराठ और विराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे राष्ट्रकूट, चोल, विजयनगर, बहमनी। तो कौन थे? राष्ट्रकूट। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहकर पुकारा है? कौन सा विदेशी यात्री था जिनने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर एवं इस वंश के शासक को बोरा कहा है? वो कौन था? सुलेमान, अल मसूदी, अल ब्रुइन, इनमें से कोई नहीं? तो कौन था? अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर इस वंश के शासकों को क्या कहा है? बोरा कहा है। किसने? अल मसूदी ने कहा है। कपूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? कपूर चंदी जो नाटक है उसके रचयिता कौन है? राजशेखर। और उनको किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? महेंद्रपाल फर्स्ट ने, नागभट्ट फर्स्ट ने, नागभट्ट द्वितीय ने, मिहिर भोज ने, महेंद्रपाल फर्स्ट ने। किसने दिया था? महेंद्रपाल फर्स्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे? किसका वंशज मानते थे? स्वयं प्रतिहार लक्ष्मण का वंशज मानते थे, जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे।
गुज्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? गुज्जर प्रतिहारों की जो उज्जैनी शाखा थी उसका संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट फर्स्ट था। कौन था? नागभट्ट फर्स्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी? किस प्रतिहार राजा के काल में? पहली बात तो ये कि किस काल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई प्रतिहार राजवंश के काल में, और कौन सा शासक था प्रतिहार? भोज प्रथम, रामभद्र, वत्सराज, भोजदित्य। तो कौन था? भोज प्रथम के समय प्रतिहार राजा के काल में, भोज प्रथम जो प्रतिहार राजा था के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी। राजस्थान में प्रतिहारों की सबसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण शाखा कौन सी थी? राजस्थान में मंडोर, उज्जैन, जालोर, बूंदी। तो कौन सी थी? मंडोर शाखा थी। और राजस्थान में प्रतिहारों की सबसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण शाखा थी। किस प्रतिहार शासक को रघुकुल मुकुटमणि आर्यवर्त का महाराजाधिराज कहा गया है? कौन सा ऐसा प्रतिहार शासक था जिसे रघुकुल मुकुटमणि आर्यवर्त का महाराजाधिराज कहा गया है? तो कौन सा शासक था? महिपाल फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुणोत नैन्सी ने गुज्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? 22 शाखाओं का, 24 शाखाओं का, 26 शाखाओं का, 28 शाखाओं का। तो कितनी शाखाओं का? 26 शाखाओं का वर्णन किया है। किसने? मुणोत नैन्सी ने। किसके? गुज्जर प्रतिहारों की शाखाओं का, जो कितनी थी? 26 थी। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? वत्सराज प्रतिहार, नागभट्ट प्रथम, देवपाल, त्रिलोचनपाल। तो किसके काल में हुआ था? वत्सराज प्रतिहार के समय में ओसिया में महावीर स्वामी जैन मंदिर का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के नज़दीक वह एक स्थान जो हिंदू जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण 8वीं और 12वीं शताब्दी के बीच गुज्जर प्रतिहार वंश द्वारा किया गया था। कौन सा स्थान था? नाकोड़ा, ओसिया, जालोर, फालना। जोधपुर के नज़दीक वह स्थान जो हिंदू जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था, जिसका निर्माण कब किया? 8वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ। तो वो कौन सा स्थान था? ओसिया। किस प्रतिहार शासक ने 861 ईस्वी में घटियाला के शिलालेख उत्कीर्ण करवाए थे? ऐसा कौन सा प्रतिहार शासक था जिसने 861 में घटियाला के शिलालेख को उत्कीर्ण करवाया था? तो कौन था? सीलक, कुकुक, रज्जिल, बाऊ। तो कौन था? कुकुक। आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार काल के, चौहान काल के, राठौड़, गोइल, सिसोदिया। आभानेरी व राजकोट के कलात्मक वैभव किस काल के थे? गुर्जर प्रतिहार काल के थे। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।